Greetings in the name of Jesus। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारे जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्रिसमस वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री मीडिया में काम करता है और आप सभी को हम कुछ सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हर एक दिन का वचन आप तक पहुँचाए बोल के, और ये कुछ समय से हम ये चीज़ में फेल हैं। हमें मालूम है कुछ हमारा सिचुएशन के वजह से हमारा जो मणिपुर में नेट बंद होने के कारण हम आपको हर एक दिन वीडियो नहीं दे पाए, उसके लिए हम शर्मिंदा है, हमें माफ़ करिए। और अभी नेट वापस तो आ चुका है पर हम वो ट्रैक में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे जो सेक्रेटरी जी हैं वो भी बहुत हम मिलजुल की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको नया साल से फिर से हम आपको दैनिक वचन जो कि हमारा एक सोच था, एक सपना था कि हम आप तक वचन हर एक दिन पहुंचाए बोल के, अब हम फिर से नए साल में हम शुरू करने वाले हैं उसको। और आज हम जो कहने जा रहे हैं, आज हम क्रिसमस का वीडियो देखेंगे। आज क्रिसमस, बहुत सारे लोग, आप सभी क्रिसमस के लिए बहुत खुश होंगे। क्रिसमस के लिए आप बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का घर तैयार है, बहुत सारे लोगों का चर्च तैयार है, बहुत सारे लोगों का कोई मुर्गी रेडी कर रहा है, कोई सुअर रेडी कर रहा है, एवरीवन कुछ ना कुछ रेडी कर रहा है, कोई बकरी रेडी कर रहा है, कोई डक रेडी कर रहा है। एवरीवन हैज देयर ओन प्लान्स, राइट। सभी का साथ अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, राइट, और क्या लगाएंगे, क्या सोच है। बट आपको मालूम है कितने पास्टर है, कितना एवेंजलिस्ट है, कितना मिशनरी लोग हैं, वो वचन किस प्रकार से पहुंचाए होंगे, वो लोग सोच बोले, बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, राइट। सो आज हम कुछ उन लोगों को हम कुछ मदद करेंगे, हमारा एवेंजलिस्ट, मिशनरी, पास्टर्स, उन सभी को हम कुछ मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये क्रिसमस मैं यही चाहता हूँ कि ये जो क्रिसमस है ना, हर एक बार का क्रिसमस से अलग बनाइए आप। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हर एक बार का जैसा क्रिसमस ना हो ये बार भी। हम हर एक बार वही नियम कानून, एवरीथिंग इज लाइक दैट, सब कुछ क्रिसमस जिस प्रकार से हम हर एक साल मनाते हैं उसी प्रकार का क्रिसमस हम हर एक साल मनाते हैं। और ये साल का क्रिसमस भी इसी प्रकार से जाएगा आपका। हमारा यही साल है, यदि हमारा सोच यही रहेगा कि क्रिसमस में हमें चर्च जाना है, ऑफरिंग देना है, सेवा अटेंड करना है, खाना है, गेम खेलना है, आ जाना है, तो हमारा क्रिसमस हर एक साल का क्रिसमस जैसा हो जाएगा। देखिए, क्रिसमस इज नॉट लाइक दैट। क्रिसमस हृदय से मानने वाला चीज है। सो हम आज क्रिसमस के लिए वचन हम देखेंगे। आइए हम अपने बाइबल में हम देखते हैं गलीतियों की पुस्तक में, जो कि गलीशियन हम कहते हैं अंग्रेजी में गलीशियन की पुस्तक 4 और 5 में हम जब देखते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है, हिंदी में पढ़ते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ, देखिए ध्यान लगा के हम देखें, यहाँ पे कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री में से जन्मी। आमीन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समय पूरा हुआ तब स्त्री में से एक लौता पुत्र जन्मा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए आपने जो हमें दिया। आज हम यहाँ पे वचन सुनने के लिए आए हैं। जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को तू आशीष कर, वो आशीषित हो पाए ये वचन द्वारा, और हमें सही रीति से क्रिसमस का मतलब समझा होगे। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का ये क्रिसमस का मैसेज जो है आपके हाथ में देते हैं। आप ही मुझे चला, हम सभी को आशीष कर बोल। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब समय पूरा हुआ, दैट मीन्स जब सही समय हुआ। कब समय है आपको, लोग अपने ही समय का पूरा हुआ जब शैतान का काम बढ़ गया, राइट। समय शैतान का काम बढ़ गया, लोग अपने में ही मन खुश है, अपने आप में ही सब काम कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी को मतलब नहीं, खा रहा है, पी रहा है, हर एक काम कर रहा है, वो लोग कुछ मतलब ही नहीं। इस प्रकार का जब समय पूरा हुआ, दैट मीन्स द राइट टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री में से जन्मी। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा जो
स्त्री में से जन्मी। कौन सी स्त्री में से? वर्जिन से। अब इसकी कहानी यदि हम ये सब कहानी में जाएं बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मतलब समय पूरा हुआ, काम चल रहा था, लोग अपने ही मर्जी कर रहे थे, गलत गलत काम कर रहा है, पाप काम कर रहे हैं, हर एक चोरी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, हर एक काम हो रहा है। उस समय पे समय पूरा हुआ। हम लोग देखते हैं वर्जिन में से जन्मी बोल के हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे थे ही, राइट, बहुत सारी स्त्री थी, पर मेरी को ही चुना गया क्योंकि वो प्रभु का भय भी मानती थी। प्रभु का भय मानती थी तो उसको पवित्र आत्मा द्वारा चुना गया। चुनना जरूरी है। देखिए, विश्वासी हम बहुत सारे लोग हैं, अभी जितने भी लोग हैं सब विश्वासी हैं, पर चुने हुए बहुत कम ही बोलता है। वैसे ही मेरी चुनी गई थी। हम में से लोग भी विश्वासी तो हम हैं, क्रिश्चियन तो हम हैं, पर क्राइस्ट को मानने वाला कम है, राइट। आज का वचन में यही कह रहा है कि कुंवारी में से जन्मी, स्त्री में से जन्मी, बोर्न अंडर द लॉ, व्यवस्था के साथ जन्मा, नियम कानून के साथ जन्मा। उस समय पे जो भी राजा था उसका कुछ नियम कानून था, वो समाज का नियम कानून था, वो नियम कानून के साथ वो जन्मा, राइट। अब वो नियम कानून को मानना भी जरूरी है, इसीलिए अंडर द लॉ बोला है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए, जो व्यवस्था से जन्मा है, पर व्यवस्था में जितने लोग हैं उनको निकालने के लिए वो नियम कानून में, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाला बात है। यहाँ पे कह रहा है कि अंदर द लॉ तो जन्मा है वो, राइट, वो नियम कानून में का साथ जन्मा है, पर जितने लोग वो नियम कानून में है उसको निकालने के लिए वो नियम कानून में जन्मा है। यदि हम वो नियम कानून से निकलेंगे तो हम उसके संतान बन जाएंगे। दैट मीन्स आज का क्रिसमस का मैसेज में हम क्या सुन रहे हैं? हम ये बात सुन रहे हैं कि यस, फॉर अस गॉड हैज गिवन हिज ओनली सन, दिस इज द राइट टाइम एंड गॉड हैज गिवन अस द सन। वर्जिन के साथ उनका नाम मेरी थी और उनके द्वारा हमें उद्धारकर्ता मिला, पर नियम कानून के साथ वो जन्मा। लेकिन जो नियम कानून में लोग बैठे हैं उसको छुटकारा देने के लिए, और जो लोग नियम कानून से छुटकारा होके आएंगे वो उसका संतान बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अब जो समय चल रहा था उस समय राइट टाइम था। इज दिस द राइट टाइम ऑफ जीसस सेकंड कमिंग? अब ये मत समझिए कि हम एक झूला बनाएंगे, उसमें कुछ सामान रख देंगे, उसमें से जीसस जन्म लेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो ये जन्म ले लिया एक बार, मेरी का पेट में जाके एक बार जन्म ले लिया, पर अभी मेरी का पेट से आज रात को फिर से जन्म नहीं होगा, या आज जन्म लिया बोल के ऐसा नहीं है। वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, द वन एंड ओनली, जो हमारे लिए आया, जन्मा बोल के। बहुत सारे लोग क्रिसमस तो मना रहे हैं, एंजॉय कर रहा है, पर क्रिसमस का रियल मीनिंग हमें मालूम नहीं है। जॉन 3:16 क्या कहता है? He loved us so much that he gave his only son. वो हमको बहुत प्रेम करता है, उसने एक लौता पुत्र हमें दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, हम यदि उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम विश्वास नहीं करेंगे तो अनंत जीवन तो नहीं मिलेगा। और आज का क्रिसमस भी ऐसे ही जाएगा, जस्ट लाइक पहले का जैसे क्रिसमस हो जाएगा। यदि आपको पहले का जैसे क्रिसमस नहीं मनाना है, सो वी आर नॉट लाइक दैट। हमें ऐसा नहीं जीना है, हमें ऐसे नहीं चलना है। आज का क्रिसमस आपको दिल से मनाना है। सो इट्स नॉट अबाउट न्यू क्लोथ, इट्स नॉट अबाउट मीट खाना, इट्स नॉट अबाउट कटिंग द केक। जीसस आके आपका केक को नहीं काटेगा। इट्स नॉट हिज बर्थडे और वो आएगा हैप्पी बर्थडे बोल के आपके साथ बर्थडे मनाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिसमस दैट मीन्स ही गिव हिज लाइफ, उसने अपना जीवन दिया हमारे लिए वो जन्मा। दिस इज द राइट टाइम, आज सही समय है, जन्मा है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वर्जिन मेरी की कोख में से जन्मा है वो। अब किसके लिए जन्मा है? हमारे लिए जन्मा है, राइट। जब हमारे लिए जन्मा है वो, तो अब हम किस तरीका से होना है हमें? देखिए, वो कहता है सही समय जरूरी है, राइट। यहाँ पे कहता है कि सही समय पे सही पुत्र दिया गया, और सही पुत्र देने के बाद सही लोगों को चुना गया, राइट। हम
क्या हम उन चुने में से एक है? यदि हम जो चुना हुए लोगों में से हम एक है, तो हमारे बीच में भी आज वो जन्मेगा। यदि ऐसा नहीं है तो हमारे बीच में जन्मेगा नहीं। हर एक साल के साथ हम चर्च में बैठेंगे, सेवा सुनेंगे, मीट भात खाएंगे, घर में जाके सो जाएंगे, क्रिसमस यही है बोल के। इट्स नॉट क्रिसमस। क्रिसमस ऐसा नहीं है। क्रिसमस इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट। आपका हृदय से क्रिसमस होना चाहिए, बाहर से दिखावटी का क्रिसमस नहीं। आपको हृदय में जगह दीजिए क्रिसमस के यीशु को, अपना उद्धारकर्ता को हृदय में जगह दीजिए और उसको बोलिए, प्रार्थना करिए, और जो ये क्रिसमस मेरा हर एक साल का क्रिसमस से अलग हो पाए, और नया साल जो आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चला जाए। और ये याद रखिए, हम क्या करते हैं बहुत सारे समय पे नया साल आ गया, नया साल आ गया, नया साल अच्छा दिन, पहला दिन में पहला अच्छा काम करना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इतना याद रखिए, आज जो दिन है, आज का दिन से कल का दिन बेहतर होगा। प्रभु हमें वचन में लिख के देता है। वचन कहता है कि जो आज का दिन है इससे बेहतर कल का दिन होगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह जो है वो हमारे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। अब यीशु जन्मा है, जो नियम कानून बना है, वो नियम कानून को में जो लोग फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए, राइट। अभी हम देखिए बहुत सारे लोग अभी भी ओल्ड ट्रेडिशनल में हम क्रिसमस को मना रहे हैं, राइट। ये इस प्रकार से क्रिसमस होना चाहिए, उस प्रकार से क्रिसमस होना चाहिए। बहुत सारे चर्च में तो 1 महीना से क्रिसमस मना रहा है। बहुत सारे चर्च में 21 से 23 से क्रिसमस मनाया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप खा तो रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट देयर इज नो जीसस इन योर हार्ट। आप उल्टा पुल्टा नियम अपने चर्च में लगा रहे हैं, उल्टा पुल्टा लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज आप अपने चर्च में देखें, आज कितने लोग हैं अपने चर्च में परेशानी कर रहे हैं लोगों को, अपना लोग मेंबर को कितना परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे परेशानी के साथ बहुत सारे लोगों को चर्च से आप निकाल रहे हैं, राइट। चर्च में लोगों को बुला नहीं रहे हैं। आप वही चार लोगों का परिवार था और अभी तक भी वही 4 लोगों का परिवार है। हम खुश से हमारे 4 लोगों का परिवार में। क्रिसमस ऐसा नहीं होता है। क्रिसमस लोगों को जो गिफ्ट हमारे बीच में आया वो गिफ्ट देना बोलता है। जो हम कहते हैं, हम उसको वर्णन नहीं कर सकने वाला गिफ्ट हमें मिला है, जो हम किसी को बोल ही नहीं सकते हैं, वो है गिफ्ट। क्रिसमस इज ए गिफ्ट फॉर अस। क्रिसमस हमारे लिए एक गिफ्ट है, भेंट है हमारे लिए। और ये भेंट आप अपने तक ही ना रखें, ये भेंट आप सभी को दें। हम बहुत सारे लोग हैं, हमारे बीच के लोगों के साथ खाना वाना पिएंगे, क्रिसमस हो गया, नहीं। गोइंग टू समथिंग फॉर अदर ना। आप दूसरे लोगों के साथ करिए, क्रिसमस लोगों के साथ मनाइए। अपने ही चर्च के लोगों के साथ हम हर एक साल क्रिसमस मनाते हैं। गोइंग प्रीच द गॉस्पेल, क्योंकि वचन यही कहता है, सबसे बड़ा काम हमारा यही है। हम नहीं, हमारे चर्च में बैठे हैं, हम नियम कानून उल्टा उल्टा खुद ही बना रहे हैं। हमारा अपना नियम कानून है, भाई मैं चर्च को लीड करूंगा, तुम नहीं करना, निकल जाओ, मैं चर्च को लीड करूंगा, अब मेरे द्वारा होगा, मैं ज़्यादा जानता हूँ, तू ज़्यादा नहीं जानता है। इस प्रकार का झगड़ा झुगड़ी में हम इतने घिर गए हैं, हमारे पास आगे के लिए कुछ है ही नहीं, राइट। क्रिसमस हमारे साथ है ही नहीं। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन रियल। हमारे पास क्रिसमस का मतलब है ही नहीं। क्रिसमस इज ए गिफ्ट। यीशु हमारे लिए गिफ्ट है। We cannot express our gift, एक्सप्रेस नहीं करने वाला गिफ्ट है वो। सो आज आपको भी वो गिफ्ट मिला है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी विद द रॉन्ग पीपल, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी इन द राइट प्लेस। सही जगह पे रहिए, सही समय पे रहिए और सही समय को प्रयोग करिए बोल के मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। आज का क्रिसमस आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सो हम बहुत सारे लोग बाद में जाके करोड़ों में से चुने हुए हैं। सो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम में से भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अभी भी। सो हमें उसे निकालना है, हमें उन्हें उजाले की ओर लेके आना है, जो कि वचन कहता है। वचन यहाँ पे कहता है कि ही इज द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। जॉन यूहन्ना का 14:6 में कहता है वही मार्ग है, वही सत्य है, अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत एंड अंत बोल के कहता है। सो बी लाइक दैट। एक नमक बनिए, नमक का स्वाद ही नहीं है, जो लाइट है उसका उजाला नहीं है,
हमारा जीवन, ईसाई जीवन एक संघर्ष का जीवन होना चाहिए, हमारा ईसाई जीवन एक एग्जाम्पल का जीवन होना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं ईसाई जीवन हमारा क्या हो गया है, वेस्ट, झगड़ा करना, एक लोगों को गिराना, कैसे करके मैं उसे गिराऊं, हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसको लेके आके तुम्हें मारूंगा, मैं उसको लेके जाके इसे मार दूंगा। व्हाट इज दिस? आप क्या सच में ईसाई है? क्या आप सच में यीशु मसीह को जानते हैं? हम अंडरवर्ल्ड के लोगों को, मेरा जान पहचान ही अंडरग्राउंड के लोग, मैं आपको उसके द्वारा मारूंगा। व्हाट इज दिस? मैं उसको जानता हूँ, मैं नागा हूँ, या मैं या मणिपुरी हूँ, मैं या मैते, मैं या कुकी हूँ, मैं या नेपाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अपना जात के लोगों को लेके आके आपको मारूंगा। व्हाट इज दिस? हम दुनिया की झगड़े में ऐसे पड़ चुके हैं, हमें मालूम नहीं है किस प्रकार से निकलना है। क्रिसमस इज नॉट लाइक दिस माय फ्रेंड, क्रिसमस इज नॉट लाइक दिस। क्रिसमस आपके लिए यदि ये है, सो वी आर सेलिब्रेटिंग रॉन्ग क्रिसमस, हम गलत क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि आपको सच्चा रीति से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है तो फॉलो द गॉस्पेल को फॉलो करिए। ये सही समय है आपको क्रिसमस को एक्सेप्ट करने के लिए, क्रिसमस को मनाने के लिए। आई होप आज का वचन आप सभी को आशीष दे, आज के वचन द्वारा हम कुछ सीख पाए। यदि आपको बहुत सारे इतने एग्जाम्पलों में से कोई एग्जाम्पल आपको पसंद नहीं है तो वो एग्जाम्पल आप क्या करें, छोड़ दीजिए, सही चीज को लीजिए बोल के आपसे भी यही आशा करता हूँ, आपसे यही निवेदन करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद वचन सुनने के लिए, और ये वचन यहीं तक मत रखिए, आपके दोस्तों को पहुँचाइए। जितने लोग क्रिसमस का मतलब समझते हैं उन सभी को पहुँचाइए। और आज क्रिसमस का दिन है, आज बहुत सारे लोग चर्च जाएंगे, वो फॉर द फेलोशिप, सही जगह पे सही फेलोशिप में जाइए। यदि ऐसा चर्च है, ऐसा घर है जहाँ पे यीशु मसीह का प्रचार नहीं, लोगों का प्रचार होता है या झगड़ा झुगड़ी होता है, प्लीज डोंट गो टू दैट चर्च, लीव दैट चर्च एंड गो एंड फाइंड द राइट चर्च फॉर यू। सही चर्च ढूंढना जरूरी है। यदि आप वो झगड़ालू वाले चर्च में जाएंगे तो आप भी वो झगड़े में पड़ जाएंगे और आप पाप करते रहेंगे। यू विल नॉट गो हाई, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप नीचे होते जाएंगे। So finding the church, finding the right church, finding the right fellowship, finding the right pastor, it's very important. Right fellowship ढूंढना बहुत जरूरी है, सही क्रिश्चियन ढूंढना बहुत जरूरी है। और वचन, यदि आप कंफ्यूजन है किस तरीका से हम ये सब ढूंढे, तो go and read the Bible, बाइबल पढ़ें, जो वचन पे लिखा है उसको पालन करें, तो आपको मार्गदर्शन ये बाइबल दिखाएगा। मैं यही आशा करता हूँ आज का वचन से आप कुछ सीख पाए, और ये वचन यदि आप कुछ सीखे हैं तो आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, और दोस्तों को भी कहिए क्रिसमस इट्स फॉर यू माय फ्रेंड, फॉर मी, आपके लिए है, मेरे लिए, हम सभी के लिए क्रिसमस है। इट्स नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियन, ये खाली ईसाई के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, पर सभी के लिए वो जन्मा है, सभी के लिए वो उद्धार करता है। सो लेट्स सेलिब्रेट क्रिसमस फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, मे गॉड ब्लेस यू। आप सभी का क्रिसमस अच्छा जाए, आपका दिन अच्छा जाए, सभी को बाय बाय, जय मसीह की।